हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल जीके क्वेश्चंस बाय आर मिश्रा। सो फ्रेंड्स, मैं कितने दिनों के बाद लॉन्ग वीडियो लेके आ चुका हूं और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है इस चैनल पे। और इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स जो है वो बताने वाला हूँ। ट्रायंगल्स चैप्टर, और ट्रायंगल्स चैप्टर में क्लास नाइन्थ का है, और क्लास नाइन्थ में क्या क्या मैंने किया है वो सारे मैंने बताने वाला हूँ इस वीडियो में। पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो पे बने रहना एंड तक। तो जल्दी से वीडियो पे नए तो जो वीडियो को लाइक करो, एंड चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 के ट्रायंगल से। सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट चीज है जो कि है हमारा चैप्टर 7 का ट्रायंगल्स, जो कि ट्रायंगल्स जो होता है वो टू वर्ड से मिलकर बना होता है, जो कि होता है ट्राई प्लस एंगल्स। जो ट्राई मतलब होता है थ्री, आप लोग जानते ही होंगे। ट्राई मतलब होता है थ्री, और एंगल का मतलब एंगल। तो हिंदी में एंगल को कहते हैं बेसिकली कोण, ठीक है। तो ट्रायंगल का जो डिफिनीशंस जो होता है वो होता है अ क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री लाइन सेगमेंट। एक सेकेंड, देख लो यहाँ पे क्लोज फिगर है, ये एकदम बंद फिगर है, ठीक है। और यहाँ पे एक दो तीन तीन लाइन सेगमेंट से बनता है, ठीक है। मिलके बनता है तीन लाइन सेगमेंट से। और इसमें जो साइड आर्म होते हैं वो होते हैं तीन, वर्टिसेस होते हैं तीन, और एंगल भी होते हैं तीन, अल्टीट्यूड भी होते हैं तीन, सेंटर ऑफ क्वांटिटी भी होते हैं वन। तो ये सारे हम लोग जानेंगे आगे। चलो साइड आर्म को हम लोग जानते हैं, साइड आर्म इसमें कितने हैं और क्या होता है उनका डिफिनीशन। तो the line segment that form a triangle by connecting their and end point as a closed geometric shape is called the side of a triangle। देखो, साइड ऑफ अ ट्रायंगल और साइड आर्म क्या होता है, जो कि बेसिकली ये जो लाइन बने हुए हैं, ये जो लाइन होते हैं इन सारे कनेक्ट होके, इन सारे एंड पॉइंट कनेक्ट होके एकदम शेप को क्लोज कर देते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं साइड आर्म। और इसका साइड आर्म क्या है, पी क्यू, पी आर, क्यू आर, ये हमारा है साइड आर्म। देखो बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारा साइड आर्म, ये है हमारा साइड आर्म, ये है हमारा साइड आर्म, और ये है हमारा साइड आर्म, पी क्यू, पी आर, क्यू आर। ओके, तो ये हमारा साइड आर्म है। तो आप लोग को साइड आर्म समझ में आ गया होगा। तो चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, वर्टिसेस यानी वर्टेक्स पे। द अ पॉइंट वेयर एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स। ये मैंने कट किया है, वर्टेक्स। ओके, वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल, पी क्यू आर। तो वर्टेक्स कौन कौन से हैं, ये है पी, पी एक वर्टेक्स हो गया। देखो, ये हमारा एक वर्टेक्स हो गया, ये हमारा एक वर्टेक्स हो गया, ये हमारा, ये जो कॉर्नर आप लोग देख रहे हो यही हमारा वर्टेक्स है। ओके, द अ पॉइंट वेयर एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल का टू साइड्स है, कोई भी दो साइड्स, और वो जाके एक दूसरे में मिलते हैं, मिट करते हैं, तो उन्हीं को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल। पी क्यू आर इसमें वर्टेक्स है। ओके, एंगल अ फिगर फॉर्म्ड व्हेन टू रेज आर जॉइंड टुगेदर एट अ कॉमन पॉइंट। देखो, जब दो रे एक ही पॉइंट पे जाके मिलते हैं ना, उन्हीं को हम लोग कहते हैं एंगल। द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड नोड और वर्टेक्स। कॉमन पॉइंट को हम लोग नोड भी कहते हैं और वर्टेक्स भी कहते हैं। मैंने यहाँ पे समझाया था कि नोड मतलब और वर्टेक्स मतलब कॉर्नर, आपका कॉर्नर ही आपका वर्टेक्स और नोड होता है। ओके, और ट्रायंगल हैज थ्री एंगल्स। तो देखो, ये हमारा एक एंगल हो गया, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो हम लोग बोलेंगे एंगल ए बी सी बेसिकली, और एंगल बी ए सी, और एंगल ए सी बी। तो एंगल ए बी सी एक ऐसे हो गया, यहाँ पे लिख दिया है मैंने। और एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी यहाँ पे मैंने लिख दिया है इसको। तो एंगल सी, सी ए बी भी बोल सकते हो, लेकिन मैंने नहीं लिखा है। तो एंगल ए सी बी, तो यहाँ पे ए सी बी मैंने बोल दिया, लिख दिया है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि हमारा अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। तो अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है बेसिकली, एन अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल टू द अपोजिट साइड। देखो क्या होता है अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल परपेंडिकुलरी वो ड्रॉन होते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलरी वो उनका लाइन बनता है, और वो वर्टेक्स से जाके मिलते हैं, ठीक है, दूसरे साइड ऑफ अ ट्रायंगल के, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रायंगल के। तो उसी को हम लोग कहते हैं अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। द अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑल्सो नोन एज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। जो अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल होता है उन्हीं को हम लोग कहते हैं हाइट ऑफ द ट्रायंगल भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है।
द ट्रायंगल हैज 3 अल्टीट्यूड, ठीक है। यहाँ पे छोटा ट्रायंगल भी बना दिया है मैंने, यहाँ पे बड़ा ट्रायंगल भी बना दिया है। छोटा ट्रायंगल से समझ में नहीं आता तो बड़ा ट्रायंगल देख सकते हो। यहाँ पे है डी, यहाँ पे होता है सी डी, देखो सी और डी मिट कर रहे हैं तो ये हमारा अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल हो गया सी डी। और बी ई भी हमारा अल्टीट्यूड हो गया, और ए एफ भी हो गया, परपेंडिकुलरली ए एफ है तो ये हो गया हमारा अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो है हमारा median. A median of a triangle is a line segment that joins a vertex to the midpoint of the side that is opposite to the vertex. देखो मीडियन क्या होता है, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लाइन सेगमेंट। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है दैट जॉइंस अ वर्टेक्स, और वो वर्टेक्स पे जाके ज्वाइन होता है, मतलब कि उसको जाके कनेक्ट करते हैं हम लोग वर्टेक्स पे। ओके, टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड दैट इज अपोजिट टू दैट वर्टेक्स। और अपोजिट मतलब वो वर्टेक्स का दूसरा पार्ट होता है, मतलब दूसरे साइड होता है, और वहां से हम लोग उस ट्रायंगल का मिड पॉइंट लेके वहां से डायरेक्ट लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, ट्रायंगल हैज देयर वर्टेक्स। ओके, तो देखो हमारा वर्टेक्स क्या है, ए डी सी ई और बी एफ। ओके, ये हमारा जो है वर्टेक्स नहीं मीडियन है। तो ए डी और सी ई सी भी आप लोग बोल सकते हैं, सी भी बोल सकते हो, और बी एफ। ओके, तो ये हमारा मिडन ऑफ ट्रायंगल हो गया। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ए डी सी ई और बी एफ, तो ये हमारा हो गया मिडन ऑफ ट्रायंगल। तो मैं आप चलता हूँ दूसरे कॉन्सेप्ट पे जो कि हमारा होता है सेंट्रोइड ऑफ ग्रेविटी। ओके, द सेंटर और सेंट्रोइड ऑफ ग्रेविटी of a triangle is the intersecting of the three medians of the triangle at a common point. देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, बीच का पार्ट, ट्रायंगल का बीच का पार्ट जो होता है वो इंटरसेक्ट करता है, उसी को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और वहां से 3 मिडन्स जो होते हैं वो एक ही कॉमन पॉइंट पे आके मिलते हैं। जैसे कि देखो डी सी ई बी फिर से ए एफ, एक ही कॉमन पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, तो यही है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा इसको हम लोग बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ऑल्सो कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास। हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्या बोल सकते हैं, एक सेंटर ऑफ मास बोल सकते हैं। ओके, और इसको डिनोट किससे करते हैं, हम लोग जी से डिनोट करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। ओके, तो जी से डिनोट करते हैं। तो ये तो किसी को पता हो तो कमेंट में जल्दी से बताओ सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैसे से डिनोट करते हैं। वैसे तो मैंने बता दिया है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जी से डिनोट करते हैं। अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दे पे, क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, देखो क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रायंगल बेसिकली दो तरह के डिवाइड हुए हैं। तो दो तरह के ट्रायंगल्स होते हैं, जो होते हैं एक ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एक होते हैं ये साइड के आधार पे, और एक होते हैं एंगल्स के आधार पे। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स को अभी हम लोग देख लेते हैं। On the basis of sides, equilateral triangle, isosceles triangle and scalene triangle. On the basis of side, there are 3 types of triangle. Okay. ऑन द बेसिस ऑफ मतलब कि साइड के आधार पे ट्रायंगल के 3 भाग होते हैं। एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, और एक होता है स्केलेन ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल आर कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल का जो ऐसा पार्ट, ट्रायंगल जो होता है, एक ट्रायंगल ये होता है, ये जो ट्रायंगल है इसका सारा पार्ट इक्वल है, तो ये हमारा हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल ये होता है जिसका 2 साइड्स आर इक्वल होता है। देखो मैं बनाता हूँ इधर पीछे, इन द बैक साइड्स, देखो ये हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये और ये पार्ट हमारा इक्वल है, ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। और स्केलेन ट्रायंगल, देखो स्केलेन ट्रायंगल हमारा हो गया ये, जिसका एक भी पार्ट इक्वल नहीं है। स्केलेन ट्रायंगल मतलब ऑल साइड्स आर डिफरेंट। ओके, स्केलेन ट्रायंगल, a triangle having all sides are unequal or different are called scalene triangle। देखो स्केलेन ट्रायंगल बेसिकली ये होता है कि जिसका सारा पार्ट अलग अलग हो, जो एक भी पार्ट इक्वल ना हो, एक भी एंगल के इक्वल ना हो, उसको कहते हैं हम लोग स्केलेन ट्रायंगल। एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल 2 साइड्स आर इक्वल एंड 1 साइड्स आर डिफरेंट। ओके, और इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, वो होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, और इसका जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक साइड जो होता है, एक एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, और
मतलब कि इसका ईच एंगल जो होता है, ईच एंगल ऑफ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल इक्विलेटरल triangle, equilateral triangle is each angle of a equilateral triangle is 60 डिग्री। देखो हमारा एक एंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो होता है 60 डिग्री। ओके, मतलब कि हर प्रत्येक एंगल को हम लोग मेजर करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो होता है 60 डिग्री। तो 60 प्लस 60 प्लस 60 होता है 180 डिग्री। तो हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है 180 डिग्री का, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, देन 60 प्लस 60 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये एग्जाम में कितने बार पूछता है, 9th के एनसीईआरटी बोर्ड में पूछता है कि प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू ईच एंगल इज मेजर्ड देन 60 डिग्री। तो प्रूव दैट, इसको प्रूफ करना रहता है। तो हम लोग अगले क्लास में इसको प्रूफ करेंगे, और प्रूफ करके और अगले क्लास में ही मैं आपको बताऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के कितने टाइप्स होते हैं। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन एक बार और हम लोग जानेंगे। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल उनके डिफिनेशंस और थ्योरम्स को भी प्रूफ करेंगे और एक्सरसाइज को भी प्रूफ करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। तो ओके गाइज, बाय बाय।